वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट जिसके वजह से इंटरनेट भी क्रैश हो गया था। जो अभी आपको डिस्प्ले पे ये सीन देखने को मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर, और ये फाइट डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर ब्रॉडकास्ट हुई थी। बस फर्क इतना है, इतने ज्यादा लोग इसको देख रहे थे कि किसी मेले के भी अगर बात करो उसमें भी इतनी भीड़ नहीं होती है स्पेसिफिकली इस फाइट के लिए जितने लोग उस टाइम पागल थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने इस फाइट को पोर्न हब पे भी डाल दिया था, जहां पे पोर्न हब वेबसाइट ही क्रैश कर गई थी स्पेसिफिकली इस फाइट्स की वजह से। और ये फाइट अभी भी माना जाता है वन ऑफ दी बिगेस्ट फाइट इन हिस्ट्री जिसकी वजह से इंटरनेट क्रैश हुआ था। बहुत सारे लोग इस फाइट को गैस कर चुके होंगे ये किस फाइट की मैं बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने गैस नहीं करा उसको मैं बता देता हूँ कि गोकू वर्सेस जिरन की फाइट है टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर से। बट एक ऐसी फाइट एक और आने वाली जिसकी वजह से इंटरनेट ब्रेक होने वाला है, मैं पहले प्रिडिक्शन करके दे रहा हूँ आपको। और ये वही फाइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जिसने इस फाइटिंग को गैस कर लिया है चलो कोई बात नहीं, और जिसने नहीं गैस करा मैं उसको बता देता हूँ, वो है हमारी गोजो वर्सेस सुकना। भाई साहब जो ये फाइट होने वाली है बहुत ज्यादा एपिक फाइट होगी, और जिसके वजह से इंटरनेट दोबारा ब्रेक होगा। इवन किसी कंट्री में शटडाउन भी हो जाए कुछ समय के लिए बिकॉज ऑफ दिस फाइट। जो हम स्पेसिफिकली हमारे सब्सक्राइबर के लिए ये फाइट लाइव लेके आए हैं, तो इस फाइट को आप देखना, एंजॉय करना। हमने इन डिटेल में पूरी फाइट को डिस्कस करा है, पूरा एक्सप्लेन करा है, और ये फाइट लिटरली बहुत ज्यादा एपिक होने वाले है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर अलाइव वर्सेस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर इन हिस्ट्री का बैटल है ये। अब ये फाइट इतनी ज्यादा एपिक क्यों होने वाली है? जैसे हम पास में डिस्कस करते हैं हमारा फेवरेट एनीमे नारुतो है, डेथ नोट है, ऐसे अदर कोई एनीमे आने वाले कुछ 1-2 साल बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा फेवरेट जो वन ऑफ द फेवरेट है जुजुत्सु काइसेन। वो क्यों? क्योंकि ये स्टोरी पोटेंशियल रखती है, और वहां पर जिस हिसाब से इसी पे इन्वेस्ट कर रहा है ये दोबारा इंटरनेट ब्रेक करेगा नो डाउट। पर ये फाइट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये फाइट आपको समझ आए। इस फाइटिंग के दौरान स्टोरी थोड़ी सी ज्यादा आगे प्रोग्रेस कर गई है बिकॉज ये थोड़ा सा आगे ही ज्यादा मांगे की स्टोरी लाइन है, और अभी हमारी मांगा बहुत पीछे चल रही है इन एनिमेशन। तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा से स्पॉइलर देना चाहूंगा जिसकी वजह से फाइट आपको समझ आएगी। अगर आपको ये चीज पता नहीं होगी तो ये फाइट आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आने वाली। और ये चीज है हमारा जो सुकना है वो यूजी की बॉडी छोड़ के वो चला गया है मेगुमी की बॉडी के अंदर। अब ये हुआ कैसे? जैसे हमें पहले से संकेत मिल रहे थे सुकना मेगुमी की बॉडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। तो इसी वजह से क्या था, सुकना ने उससे डील करी थी यूजी से कि मैं जो भी आपको कुछ एक वर्ड था वो बोलूंगा जिसकी वजह से मैं 1 मिनट के लिए तेरी बॉडी पोजेस कर सकता हूँ, बस उसके अंदर किसी को मारूंगा नहीं। तो वो 1 मिनट का स्पेसिफिकली ऐसा चांस सुकना ढूंढ रहा था जिसके अंदर वो मेगुमी की बॉडी को पोजेस कर सके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि सुकना बॉडी टू बॉडी में कैसे ट्रेवल करेगा, मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस राइट। अभी वो यूजी की बॉडी में वो वहां से ट्रेवल कैसे करेगा? तो जो सुकना ने जैसे हमारी यूजी की बॉडी में ट्रेवल करा था वो वैसे ही वे में मेगुमी की बॉडी के अंदर भी ट्रेवल करेगा, यस, फिंगर खिलवा के या खा के। तो हमारे यूजी ने तो खुद से फिंगर खाई थी वो सुकना की जो पुरानी उसके हाथ की थी, और जब उसके पास नई फिंगर नहीं थी तो उसने क्या करा था यूजी की बॉडी के एक तरह से फिंगर तोड़ के और फिर मेगुमी की मुंह में डाल दिया था, उसको खिला दिया था, और जैसे खिला दिया उसने बॉडी स्विच कर लिया। और फिर उसके बाद जैसे बॉडी स्विच होता उसी के बाद हमें उसी दिन या उसी के अगले दिन में हमें फाइट देखने को मिल चुकी है। ये ऑल्दो फाइट हमारे उससे पहले हो जाती, बट इन्होंने क्या करा था, गोजो सुकना ने कहा था कि एक दिन को फाइनल करते हैं 19 नवंबर को, उसी दिन हम फाइट करेंगे एक दोनों मिलके, और ये पूरी फाइट ब्रॉडकास्ट हो गई वर्ल्ड वाइड जहाँ पे सारे लोग भी देख पाएंगे और पता चल जाएगा हम दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट असलियत में है कौन। पर सीधा गोजो ने बोला था मैं जीतूंगा, मुझे पता है, बाकी तू तो मरने वाला है। तो ये फाइट लिटरली बहुत ज्यादा एपिक होने वाली, बहुत ज्यादा। तो आप इस फाइट को स्टे ट्यून के साथ आराम से पॉपकॉर्न के साथ देखो, मजा आए तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या पार्ट आपको अच्छा लगा है, और फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा ये एपिसोड 1 है, इस वीडियो का एपिसोड 2 आ जाएगा बहुत जल्दी। तो एपिसोड 1 एंजॉय करो जैसे आप एपिसोड 1 एंजॉय करते हो, फिर इतना 2-3 डेज के अंदर एपिसोड 2 भी आ जाएगा। बस इस वीडियो को 100 लाइक दे देना और कमेंट जो भी आपको मनपसंद फाइटिंग सीन हो कर देना। चलो वीडियो फटाफट शुरू करते हैं विद द एपिक फाइट बिटवीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर अलाइव वर्सेस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर इन हिस्ट्री। चलो लेट्स गो फॉर इट। तो मेरा नाम विशाल, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कमेंट्री करूंगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर अलाइव गोजो सटारो, और हमारे राइट हैंड साइड पर है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर इन द हिस्ट्री
सुकना। जैसा दोनों पार्टियों ने एक दिन कंफर्म करा था, आज के दिन के अंदर दोनों फाइट करेंगे और आज फैसला हो ही जाएगा कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन। मैं विशाल आपको लाइव कमेंट्री करके दूंगा इन डिटेल, जिसके अंदर आपको फाइटिंग सीन के सारे डिटेल बताऊंगा और जो भी कुछ इंपैक्ट होंगे वो भी बताऊंगा और कुछ जो टर्म्स आपको समझ नहीं आएगी वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये फाइटिंग पूरी आपको समझ आए इन डिटेल। और जैसा इन दोनों ने प्रॉमिस करा था, ये फाइट पूरी वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होगी, सारे लोग देख सकते हैं, हमारे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर भी और हमारे रियल यूनिवर्स के अंदर भी। तो फाइट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है अच्छाई के देवता एज कंपेयर टू गोजो, हमारे राइट हैंड साइड पर है विलन के देवता जो हमारी बुराई के साथ है सुकना। ये फाइट स्टार्ट करने से पहले आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो इन दोनों में से जीतेगा कौन, क्या हमारा सुकना जीतेगा या फिर हमारा गोजो जीतेगा। ऑल्दो आज ही तो कंफर्म हो जाएगा इन दोनों में से जीतेगा कौन, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग है कौन, बट आप उससे पहले कमेंट में कमेंट करके बता दो कि आप सही भी होंगे तो आपकी वाहवाही होगी, अगर आप गलत होंगे तो आपको पता चलेगा अरे भाई साहब ये कैसे जीत गया। तो पहले आप कमेंट करके बता दो कि कौन जीतने वाला है, उसके बाद फाइट स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स फाइट बिगिन। जिस दिन में ये फाइट डिसाइड होती है, हमारी फाइट उसी दिन में बिगन होती है जहां पे स्टार्टिंग अटैक गोजो करता है। गोजो ये फाइट स्टार्ट करता है होलो पर्पल से, जहां पे वो आउटपुट 200% का होता है। सुकना की देख के फट जाती है, वो ट्राई करता है रोकने का होलो पर्पल, पर वो रोक नहीं पाता और सुकना सीधा जाके बिल्डिंग से टकराता है और वो सुकना और पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है। पहला मूव हमारा गोजो की तरफ से था और इसको देख के गोजो थोड़ा सा खुश था कि एटलीस्ट उसने फर्स्ट अटैक करा है और इतना पावरफुल कि सुकना की हालत टाइट हो गया। पर ये क्या देख रहे हैं हम, सुकना उस बिल्डिंग से आराम से चल के आ रहा है, जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है सुकना को। फिर सुकना बोलता है रियल फाइट तो अब शुरू होगी। फिर जैसे फाइट स्टार्ट होती है, स्ट्रॉन्गर सोर्सरर इन द हिस्ट्री वर्सेस स्ट्रॉन्गर सोर्सरर अलाइव। फिर गोजो सुकना के थोड़े से मजे लेता है, क्या कि ये चैलेंज फाइट तुमने करी तो हारोगे भी तुम। You damn brat, तुमने तो एक छोटा सा सरप्राइज अटैक ही तो करा है और तुम इससे खुश हो रहे हो। दिवाली में जो बच्चे बम फोड़ते हैं हाथ में, उससे भी ज्यादा कमजोर तुम्हारे ये होलो पर्पल अटैक था। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा गोजो, पर उससे पहले मुझे तुम्हारा ये घमंड तोड़ना है। तुम्हें लगा मैं होल्ड बैक करूंगा, इसके लिए मैं अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा था। उससे पहले सुकना मुझे ये बताओ, तुम पुराना फेस क्यों यूज कर रहे हो मेगुमी की बॉडी में रहने के बाद भी? सिंस मुझे पता है ये मेगुमी की बॉडी है तो मैं अपना 100% दे सकता हूँ और तुम्हारे चित्र उड़ा दूंगा। फिर इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पे सुकना एक पल गोजो पे अपने मुक्के बरसा रहा था, दूसरे पल गोजो गायब। सुकना अपनी फोर ऐसे जमीन पे देखता है तो गोजो लेटा हुआ है और गोजो अपनी फ्लिक अटैक से सुकना पे मारता है और सुकना बूम दीवार में जाकर लटक जाता है। लेकिन एक सेकंड वो लटक नहीं रहा, वो धंसते जा रहा है और धीरे धीरे वो 3-4 बिल्डिंग को तोड़ के दूर गिरता है। कह के हमारा सुकना उठता है, पर जैसे सुकना उठ रहा होता है गोजो भाग के आता है और उछलता है और पूरी वो रोड अपने हाथों से उठा देता है और उसी को फिर दोबारा दूसरी दीवार पे दे मारता है। बट सुकना नीचे से अलग छुप के वापस गोजो पे अटैक करने आता है भाग के। फिर सुकना अपनी शरीर में से डिसमेंटल अटैक निकालता है और गोजो पे लॉन्ग डिस्टेंस अटैक दे मारता है। गोजो इस अटैक से आराम से बच्चे की जैसे बचता है विद द हेल्प ऑफ हिज 6 आइज। पर ये तो अटैक डिस्ट्रैक्शन था, सुकना का मुक्का गोजो की फेस पे बढ़ रहा था सीधा। गोजो अपना फेस बचाने के लिए अपना हाथ तो यूज करता है, पर एक सेकंड उसका हाथ अपने आप ही हिल रहा होता है और बूम गोजो जाके बिल्डिंग से टकरा जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर दोनों एक दूसरे पे मुक्के बरसाते और कुछ सेकंड के अंदर वो पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है। दोनों के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी वजह से बिल्डिंग 2 मिनट में धूल बन जाती है। और हमें अगले ही पल देखने को मिलता है सारे लोग टीवी से चिपके हुए हैं, बिकॉज ये जो हमारी वर्ल्ड फेमस फाइट है सुकना वर्सेस गोजो, ये वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट हो रही है। ये मैच बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है, इसीलिए जो सारे लोगों की निगाहें इसी मैच पर है। तो फिर इन्हीं लोगों में बातचीत हो रही होती है कि सुकना गोजो को छू कैसे पा रहा है। उसके पास लिमिटलेस टेक्निक है जिसकी वजह से उसके पास कोई भी जा भी नहीं सकता, तो सुकना उसको छू कैसे पा रहा है। और सही बताओ ना, आपका भी क्वेश्चन यही होगा, तो मैं इसको इजी वे में समझाता हूँ। यहाँ पे सुकना डोमेन इम्प्लीफिकेशन यूज कर रहा है टेक्निक। बेसिकली जो डोमेन इम्प्लीफिकेशन है वो एक तरह से सिंपल डोमेन आप कह सकते हो या फिर एंटी डोमेन टेक्निक बोल सकते हो, जहाँ पे जो डोमेन इम्प्लीफिकेशन को एक्टिवेट करेगा वो अपनी कोई सी भी टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा कर्स एनर्जी वाली, उसी के साथ
उसके रेडियस में जो भी आसपास का उसका फाइटर होगा तो वो भी कोई कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पाएगा, पर उसकी एक लिमिट होगी कि हाँ वो उस लिमिट तक ही यूज कर पाएगा, उससे ज्यादा मैक्स पावर में उसकी नहीं हो पाएगी। पर यहाँ पे जो बंदा इसको एक्टिवेट करेगा वो नल अपनी कर्स एनर्जी को ही यूज कर सकता है बस। और यही रीजन है सुकना गोजो को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में टक्कर दे पा रहा है। और इसका मतलब ये भी है सुकना कोई भी अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर रहा अभी फाइटिंग के दौरान। तो ये लिटरली बहुत बड़ी बात है। और जो ये लोग फाइट देख रहे हैं ना दूर से, ये बातचीत कर रहे हैं, इंटरेस्ट इनको फाइट में नहीं है गोजो वर्सेस सुकना में, इनको असली इंटरेस्ट है डोमेन एक्सपेंशन में। मींस किसका डोमेन टिक पाएगा और कौन अपना डोमेन खो देगा, जिसके वजह से अगर किसी का डोमेन एक बार खत्म हुआ तो मतलब गेम, ये पूरी फाइट ही खत्म। और अगर इधर ही हम कंपेरिजन करें दोनों की डोमेन पावर की, तो हमारा गोजो यूज कर पाता है अनलिमिटेड वॉइड डोमेन और हमारा सुकना यूज करता है डोमेन मालेवोलेंट श्राइन। अब आपको मैं बताता हूँ सुकना और हमारे गोजो की डोमेन में क्या डिफरेंस है और सब इसी की बातें क्यों कर रहे हैं। जो गोजो डोमेन यूज करता है उसके अंदर वो बैरियर यूज करता है, और जो सुकना डोमेन यूज करता है उसके अंदर वो एरिया यूज करता है। अब जैसे कि बैरियर का मतलब आपको बेसिकली पता है, जस्ट लाइक अ दीवार या एक ऐसा एरिया जिसके बाहर कुछ ही एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो भी हमारे जुजुत्सु काइसेन स्कूल के अंदर, जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर लोग डोमेन यूज करते हैं, उन सबका ना बैरियर होता है। कहीं ना कहीं कोई सा भी डोमेन वो यूज कर रहे हैं उसका बैरियर होगा, बट सुकना का डोमेन का एरिया है। यस, आपने सही सुना, एरिया। एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, बिना बोतल के पानी स्टोर करना, या फिर बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर चलाना, या फिर बिना कैनवास के पेंटिंग बनाना। आई नो ये सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, और इधर ही यही चीज का एग्जांपल देके यहाँ पे समझाया गया है सुकना का डोमेन एक्सपेंशन, जो इम्पॉसिबल साउंड कर तो सकता है बट पॉसिबल है यहाँ पे। और फिर ये सब बात कर रहे हैं कि अगर सुकना इतनी ज्यादा इमेंस पावर में पहले ही कर्स एनर्जी यूज कर रहा है तो उसकी कर्स एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट गोजो सेंसे? फिर यूटे यहाँ पे एक्सप्लेन करता है जो मेरे पास अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है वो कर्स एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू गोजो सेंसे। और अगर बात करें सुकना की, तो सुकना के पास मेरे से भी दुगुना से तिगुना है। तो ऑफकोर्स ये बात है वो कितना मर्जी यूज कर ले उसकी उतनी जल्दी तो कर्स एनर्जी खत्म नहीं होगी। और सेम गोज विथ हमारा गोजो सेंसे। और हमें एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि ये फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी, ये फर्क पड़ता है आप उस कर्स एनर्जी को कैसे यूज कर पाते हो। समझाने के लिए एक इजी एग्जांपल, आपके पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, उसमें से मग्गे से निकाल के दूसरे कंटेनर में वो पानी डालना है। अगर आप जितना ज्यादा पानी वेस्ट करोगे दूसरा कंटेनर कम भरेगा, बट अगर आप कम मात्रा में पानी वेस्ट करोगे या पानी वेस्ट ही नहीं करोगे तो दूसरा कंटेनर आराम से भर जाएगा। और इधर ही हमारे यहाँ पे दोनों लेजेंड देखने को मिलते हैं जहाँ पे दोनों अपने स्किल पे इतनी ज्यादा महारत हासिल कर चुके हैं कि ये अपनी कर्स एनर्जी को इतने प्रिसाइजली यूज कर पाते हैं कि इनकी कर्स एनर्जी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो पाएगी, चाहे ये 2-3 दिन या हफ्ते भर भी फाइट करे तभी भी। फिर उस घड़ी का पल आता है जिसके लिए सारे लोग वेट कर रहे थे, डोमेन एक्सपेंशन किसका चलेगा और किसका खत्म होगा। जब दोनों सुकना और गोजो डोमेन एक्सपेंशन करते फर्स्ट टाइम, दोनों नलीफाई हो जाते हैं, इवनली मैच रहते हैं। और हमें वही देखने को मिलता है जो हमने पहले बात करी थी कि जो सुकना का डोमेन की रीच होती है वो गोजो की डोमेन की रीच से भी ज्यादा होती है। और हमें इस चैप्टर के एंड में देखने को मिलता है बैरियर के बाद जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। गोजो के गर्दन पे कट लगा रहता है, गोजो खून ही खून हो रखा होता है। सब बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं कि गोजो खून ही खून कैसे हो रखा है। अनडिफिटेबल गोजो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अलाइव, मरने के हालात पर है। तो बस इस एपिसोड को इधर ही खत्म करते हैं। पहला एपिसोड अब हो चुका है खत्म, अब वेट करो सेकंड एपिसोड के लिए। इस वीडियो पे आप मुझे 100 लाइक दे दो, सेकंड एपिसोड हाथों का हाथों अपलोड कर दूंगा मैं। वो सेकंड एपिसोड में ऐसा होने क्या वाला है वो थोड़े से मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। ग्लिम्स का मेरा मतलब सेकंड एपिसोड बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है। जो मैंने बात करा था इंटरनेट ब्रेकडाउन, वो सारा मेरा फोकस रहेगा सेकंड ब्रेकडाउन में। क्यों? क्योंकि सेकंड ब्रेकडाउन में गोजो की जो लगने वाली है ना, उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं है। उसी के साथ अब ये मत सोचो कि सुकना आराम से जीत जाएगा, उसको भी एक कॉम्पिटिटर के साथ एक तगड़ी फाइट मिलने वाली है। जो सुकना के साथ होगा ना, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, सुकना के साथ जो होगा उसको आप शौक हो जाओगे कि मतलब व्हाट द फक, हाउ इट्स गोइंग टू हैपन लाइक दिस। मतलब जब ये सब चीजें मैं पढ़ा था लिटरली आई मीन दी शौक, बट कोई बात नहीं, हमें वेट करना है। ऑल्दो आपको थोड़ा देखने को मिला होगा इसको ना, मैं थोड़ा सा ना इसकी एक कोई एनीमे हिंदी डब में होता है ना, मैं सोच रहा हूँ उसको उस टाइप में करूँ, तो इसलिए मैंने इसको आगे कंटिन्यू नहीं करा है। चाहता तो मैं इसी के अंदर सारा भर भर के खत्म कर देता, इसमें एपिसोड 1 भी डाल देता, एपिसोड 2 भी डाल देता, इसी एक वीडियो के अंदर सारा खत्म कर देता। बट मैं सोच रहा हूँ उसको हिंदी डब जैसे इसको डब करूँ सेकंड एपिसोड को स्पेसिफिकली। थोड़े से आपको एपिसोड 1 में ग्लिम्स देखने को मिलेंगे जिसकी वो हंसी
जो हंस रहा था मैं, सुकना वाली, तो वो भी मेरी ही आवाज़ है। तो थोड़ा सा सोच रहा हूँ मैं अच्छी तरह से हिंदी डब करूँ, जिसमें डायलॉग भी थोड़े हिंदी में होने चाहिए। कॉपी पेस्ट में मानने की सोच नहीं रहा हूँ, इंस्पिरेशन लेके उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से जो आपको एंटरटेन करे उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ उसको डालूं। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, उस तक के लिए आप मेरे को 100 लाइक दे दो, हाथों हाथ मेरे से उस वीडियो का एपिसोड 2 ले लो। तो बस इस वीडियो में इतना ही खत्म करते हैं। सेकंड एपिसोड के लिए आप लिटरली वेट करो, इससे ज्यादा एपिक आपने फाइट आज तक जिंदगी में देखी नहीं होगी। तो बस इसी वीडियो के साथ हम अलविदा लेते हैं। हम मिलते कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर ऑल। आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, बिकॉज हमारे को रीच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो यूट्यूब भी हमें सपोर्ट करेगा, यूट्यूब हमें सपोर्ट करेगा, तो बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट होंगे। बाकी फ्यूचर हमारे चैनल का आप ही पे डिपेंड करता है, तो प्लीज़ शेयर अस।